दोस्तों आपने एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर के बारे में आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है कि एक्टिव पावर होता क्या है तथा रिएक्टिव पावर होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिएक्टिव पावर से हमें घरों में नहीं यूज होता, क्यों नहीं होता है, तथा एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर को हम कंट्रोल कैसे करें, इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें दोस्तों कि पावर कितने प्रकार, पावर हमारे 3 प्रकार के हैं: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर तथा अपरेंट पावर। एक्टिव तथा रिएक्टिव का मैग्नेटिक सम होता है रिएक्टिव अपरेंट पावर। सबसे पहले देखें दोस्तों एक्टिव पावर होता है क्या है। एक्टिव पावर की बात करें दोस्तों, किसी भी डिवाइस में जो एक्चुअल वर्क होता है, एक्चुअल वर्क जो किया जाता है, उसमें जो एनर्जी यूज होती है, जो एक्चुअल में एनर्जी यूज होता है वह एक्टिव पावर होता है। एक्टिव पावर होता है जैसे हमारे दोस्तों, जो हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास कोई हीटर है या बल्ब है। अगर हीटर या बल्ब है तो उसमें देखें दोस्तों कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डायरेक्ट हमारी हीट एनर्जी के रूप में प्राप्त हो रही है। इस तरह हमारे देखें तो पूरे हमारे पास जो एनर्जी दे रहे हैं उसका यूज हो रहा है, इसलिए वह एक्टिव पावर होता है। अगर रिएक्टिव पावर की बात करें दोस्तों, रिएक्टिव पावर से पहले हम दोस्तों बात करें कि हमारे पास रिएक्टिव पावर होता कहाँ है। अगर देखें दोस्तों, जो एक्टिव पावर होता है, अगर हमारे पास जैसे सबसे पहले देख लेते हैं तो लोड कितने प्रकार का, जैसे लोड हमारे होता है 3 प्रकार के लोड होता है। जैसे रेजिस्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड तथा होता है इंडक्टिव लोड होता है। नॉर्मल जैसे हमारे दोस्तों जो रेजिस्टिव लोड में होता है, वोल्टेज तथा करंट सेम फेज में रहता है, वोल्टेज तथा करंट सेम फेज में रहता है, जो हमारे एक्टिव पावर कहलाता है। तथा कैपेसिटिव लोड तथा इंडक्टिव लोड, जिसमें वोल्टेज तथा करंट में 90 डिग्री का लीड या लैग होता है, जो फेज एंगल 90 डिग्री का फेज एंगल बनाते हैं। अगर फेज एंगल है तो उसमें हम देख सकते हैं वह रिएक्टिव पावर की तरह यूज होता है। अब इस तरह दोस्तों आप बता ही सकते हैं कि इंटरव्यू में बता सकते हैं वोल्टेज तथा करंट अगर सेम फेज में तो एक्टिव पावर होता है, तथा वोल्टेज तथा करंट फेज एंगल कुछ बन रहा है तो वह रिएक्टिव पावर होता है। आगे देखें दोस्तों किसमें होता क्या। आगे देखें दोस्तों तो अगर अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों रिएक्टिव पावर होता क्या है। रिएक्टिव पावर मतलब अगर इसके वर्ड देखें तो रिएक्टिव पावर जो एक्चुअल वर्क में हमारी एनर्जी पावर का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यह उसमें सपोर्टिंग रोल निभाता है। अगर सपोर्टिंग रोल का मतलब दोस्तों, जैसे हमारे पास एक मोटर है, अगर मोटर में अगर एक्टिव पावर के द्वारा देखें तो वह पूरा उसको रोटेट करती है तथा मैकेनिकल वर्क करती है, वह एक्टिव पावर होते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हमारी मोटर में जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है, वह जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टिव लोड पर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो यूज होता है, जो उसको फील्ड को मेंटेन रखती है, वह रिएक्टिव पावर यूज होता है। उसमें रिएक्टिव पावर यूज होता है जो हमारे सपोर्टिंग वर्क का काम करती है। अगर रिएक्टिव पावर नहीं रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो एक्टिव पावर का यूज हम नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं, इंडस्ट्री में हमारा इंडक्टिव लोड ज़्यादा होता है। इंडक्टिव लोड ज़्यादा होने के कारण हमारे पास उसका रिएक्टिव पावर भी यूज होता है। लेकिन किसी भी पर्पज़ में एक्टिव तथा रिएक्टिव रिएक्टिव पावर को हमें मेंटेन रखना चाहिए। रिएक्टिव पावर को मेंटेन रखने के लिए हमें कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं, जो रिएक्टिव पावर को मेंटेन रखता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एक्टिव पावर से रिएक्टिव पावर आती कहाँ से। अगर एक्टिव पावर की बात करें दोस्तों तो आप जनरेटर से आती है, जनरेटर से होता है। अगर इसे हम कंट्रोल करने के लिए देखें दोस्तों, इसका जनरेटर को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों तो जो जनरेटर में फील्ड एक्साइटेशन होता है, इसको हम कंट्रोल करके हम एक्टिव पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने की बात करें दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में पूछा सकते हैं रिएक्टिव पावर को कैसे कंट्रोल करें। तो रिएक्टिव पावर की कंट्रोल करने के दोस्तों तो इसमें जो प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर मतलब देखें दोस्तों तो जो रोटर को उसके
रोटर को घुमाता है, तो उसको हम प्राइम मूवर के द्वारा हम एक रिएक्टिव पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं कि आप लोग दोस्तों कि एक्टिव पावर तो रिएक्टिव पावर में क्या अंतर है। एक्टिव मतलब जो एक्चुअल वर्क में यूज होता है, तथा रिएक्टिव मतलब जो सपोर्टिंग रोल अदा करती है, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, वह रिएक्टिव पावर होती है। इसलिए हमें एक्टिव तथा रिएक्टिव दोनों की क्वांटिटी चाहिए, अदरवाइज हमारी मोटर या मशीन कोई भी नहीं चलेगी। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, डीसी में इसका यूज नहीं होता, क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और रेजिस्टिव लोड की तरह यूज होता है। इसलिए इस तरह आज की वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू।